ओम शांति। आज 26 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमारी उन्नति के लिए बहुत सुंदर बात सिखाई कि बच्चे, जब आप याद में बैठते हो तो आपकी अपनी भी उन्नति होती है और आने वाली आत्माओं को भी शांति का बल मिलता है। आपस में जब आप मिलते हो तो रूहानी बातें करो, जिस्मानी बातें नहीं करो। दुनिया की बातें या वहाँ के समाचार, इन बातों का तुम्हें शौक नहीं होना चाहिए। ज्ञान की लेन देन करो, अपने माता पिता का नाम बाला करो। बहुत बच्चों में देह अभिमान रहता है। देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। बहुत गई, थोड़ी रही। अब ये थोड़ा समय भी चला ना जाए, इसलिए बाबा को याद करो। देह अभिमान तोड़ने के लिए प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। आत्मा देखकर, भ्रिकुटी में आत्मा दूसरे को देखते हुए आत्मा से बात करो। देह अभिमान टूट जाएगा। आत्मिक स्मृति में रहने से बाबा की याद रहेगी। साथ साथ बाबा ने कहा, आत्मा और परमात्मा का ये जो मिलन है कल्प में एक बार होता है। गाया जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। अभी आपको ज्ञान की एक बूंद मिलती है। उस एक बूंद से आप मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। ज्ञान की एक बूंद है। अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। अपना सब कुछ सफल करना है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। इसी समय आपको अपना तन मन धन सफल कर लेना है। बाबा उन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जो बच्चे सर्विस करते हैं उन्हें ही ऊंचा पद मिलता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति पद प्राप्त हो जाता है। ज्ञान की एक बूंद है। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इस एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन है, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिसमें अपनी और दूसरों की उन्नति समाई है? याद में रहने का पुरुषार्थ करो, इसमें अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। दूसरा, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाबा का शो करना है। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना ही इजाफा, इनाम मिलेगा। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गाते आए, महिमा करते आए। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, ये भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वो ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते नहीं। तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दो बाप का राज भी समझाया। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देवीमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता, आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है। यही भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, यही भूल है। ये भी कहते हैं हम जीव आत्मा है, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है, उसको शरीर में दुख भासता है।
साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे, तब वो फील करते हैं कि हमें दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया, पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा हैं। देहाभिमानी बनने से संबंध याद आता है, ये चाचा है, ये मामा है। शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं। आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़े कहा जाता। कोई मर जाता तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। ना परमात्मा जन्म पुनर्जन्म में आते। परमात्मा जन्म पुनर्जन्म रहित है। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। ये भी समझ गए हैं। पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते। अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सम्मुख बैठा हुआ है। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उन्हें रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तभी तो कहते हैं ना। रचता को बाप कहा जाता, बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता हमेशा बाप को कहा जाता। बच्चे जानते हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। भले विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तुम्हें भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। लौकिक संबंधों को देखते हो, उनमें जाते हो तो पारलौकिक को भूल जाते हो। इसलिए बाबा कहते उठते बैठते बाप को याद करने की खूब प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ। आत्मा का ज्ञान तुम्हें है। जानते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता परमात्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा और परमात्मा कहा जाता। अब बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते आपकी एक बूंद भी बहुत है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूं। ये शब्द शिव बाबा ही कह सकते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। ये शब्द और किसी को कहना नहीं आएगा। इसको ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। वे कहते हैं मुझे याद करो। बरोबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी हैं। सारा समझाने पे मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए तो मुश्किल है, जब तक कोई टीचर ना समझाए। ऐसे ही कोई चित्र देखे तो समझ में नहीं आएगा। अगर कोई समझाएगा टीचर तो उन्हें समझ में आएगा। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, ये इंडिया है, ये लंदन है, बिगर समझाने बुद्धि में आ ना सके। अगर नक्शे में नाम पड़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है कौन राज्य करते हैं कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यहाँ भी हर बात समझने की होती। आजकल तो पहले भबका चाहिए, शो देखकर ही आएंगे। अब वहां समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। बच्चे ही समझाएंगे ये जगत अम्बा है, इसकी मनोकामनाएं सबकी मनोकामनाएं ये सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं, जो कल्प वृक्ष का चित्र है उसमें दिखाया जगदम्बा बैठी है, कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने के लिए आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगदम्बा इनको कहते क्योंकि कलश माताओं को दिया। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उसकी सेना भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। प्रदर्शनी लगती है तो जो समझाने वाले गाइड हैं वो बहुत अच्छे चाहिए। बाबा ने समझाया मुख्य बात है बाप का परिचय देने की। पहले पहले समझाओ दो बाप हैं, एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। शिव कहे हे आत्मा क्यों समय व्यर्थ गवाए। विकर्मों का बोझा सिर पे बहुत है। योग से विकर्म विनाश हो सकते हैं, मासी का घर नहीं। अजन कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तभी तो भोगना पड़ता है। कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे। मुश्किलात है ना। ये तो तुम ढिंडोरा पिटवा दो जो कोई फिर उलाहना ना दे। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंडोरा पिटवाते, अखबारों में डलवाते थे। जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए। बेहद बाप से
बेहद वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी, वहां सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं। अखबारों द्वारा इतला करना है। लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अब पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस बैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आके लो। सभी अखबारों में डालते जाओ, शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत, सबका उद्धार करने वाला एक ही बाप है। तो सबसे बड़ा तीर्थ परम पिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना, परंतु ये किसी को पता नहीं। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सब पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म में है। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती हैं? जरूर सेक्शन है जहां से आती हैं। हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। ये झाड़ बड़ी अच्छी चीज है, परंतु इसकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। जो कल्प वृक्ष का चित्र है ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं, इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना। आर्ट गैलरी में व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं ये आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि आदि किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं, वहां देवताओं की नेचुरल ब्यूटी रहती। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है, सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा, श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है, वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करानी पड़ती। वहां तो भले बूढ़े हो जाएं तो भी दांत आदि साबुत रहते हैं। दांत टूट जाएं, डिसफिगर हो जाए, फिर तो बाबा ने कहा इतना अच्छा ना लगे। वहां तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं। लूले लंगड़े तो होते ही नहीं। यहाँ देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म ले लेते। तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते, तुम मुसाफिर यहाँ पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाते हो, आत्मा काली हो जाती। बाप तो एवर हुसैन है, उसमें कभी खाद नहीं पड़ती। मैं तो सच्चा सोना हूं, इसलिए मुझे बुलाते हैं, एवर पावन को ही बुलाते हैं। बाबा आओ, आकर हमें आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो हो नहीं सकेंगे, बाकी सतो प्रधान में सबको आना है, परंतु उसमें नंबरवार है। नाटक के एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं। कोई हीरो हीरोइन होते तो उनको पैसे भी बहुत मिलते। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती। कहा जाता किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। जो बाबा के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। जो बाबा के मददगार बनेंगे, तन मन धन सफल करेंगे, उनका सेफ रहेगा। तुमको वहां ढेर की ढेर मिल्कियत होगी। यहाँ भले धन विनाशी है, पर वो श्रेष्ठ कार्य में लगता है, पुण्य जमा होता है, सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं, तो विनाशी होते भी अविनाशी प्राप्ति का साधन बन जाता है। तुमको वहां ढेर की ढेर मिल्कियत होगी। कितना सोने हीरे के जवाहरात होंगे, परंतु तुमको उसको कोई परवाह नहीं रहती है। तुम्हें कोई लूटेंगे थोड़ा ही। हीरे सोने आदि की खानियां सब तुम्हें नई नई मिलेंगी। पत्थरों माफिक हीरे पड़े होंगे, सब तुम्हें मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं, वहां सोने के महल बनेंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी। जो पूरे दानी बनते हैं वो भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बताते, ऐसे भी नहीं कहते कि तुम भूख मरो, बच्चों आदि को भी संभालना है। रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना, भूख नहीं मारना, रहमदिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं जानते हो? फैमिन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है दुख हरता सुख करता। सुख है ही दो, एक शांति धाम में रहना, दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता, सुख शांति सब है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आता हूं। जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पार्ट उस समय का है। जब मनुष्य दुखी हो जाते हैं, मेरा पार्ट उस समय का है। इसलिए मेरा नाम है दुख हरता सुख करता, सबको शांति देने वाला, सुख दाता। जानते हो बाबा के साथ सबको शांति का दान देते रहेंगे। जितना याद में रहेंगे
उतना औरों को दान देते रहेंगे। आप स्वयं बाबा की याद में हैं तो जैसे औरों को दान मिलता रहेगा। पर नॉलेज देते हैं सुख के लिए, तो बच्चों को माता पिता का शो करना है। जितना शो करेंगे सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे, इजाफा मिलेगा। बाबा तुम्हें कितना सब नई नई बातें सुनाते, पुरानी दुनिया नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते, और ही जास्ते तुम्हें साक्षात्कार कराएंगे, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे। साक्षात्कार उनको कराएंगे जो बाबा के सच्चे पक्के बच्चे होंगे। सच्चे दिल पे साहिब राजी तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में दिखाया फिर अंत में दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट ताज आदि पहनाते थे, फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मिरुआ मौत, मलू का शिकार, उस समय पार्टीशन में भी मिरुआ मौत था ना, तुम्हें कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, हम आत्मा है, पूरी मेहनत करो। देह नहीं, आत्मा है, मस्तक में चमकने वाली ज्योति बिंदु आत्मा। एक दो से भी रूहानी बातें करो, जिस्मानी देहाभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वह सब ये नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा, जो नया होगा वो भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं, प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उन्हें प्यार मिलेगा, पद भी मिलेगा। भूले नहीं, हम आत्माओं को निराकार परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सभी में आसुरी अवगुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं, जिससे वर्षा मिलता उनसे लव रहता, दलाल से नहीं। जिनसे वर्षा मिलता उन्हीं से प्यार रहता, बीच में ब्रह्मा बाप से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता। तो बाप को याद करो, दे अभिमान छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, कोई भी देहधारी याद ना है। दे अभिमान छोड़ो, ये पाठ पक्का करो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ये बाबा पुरानी बूट में आए हैं, ये लोन लिया है। कल्प पहले ये अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के दिन तुम्हें ये समझाया था, फिर समझा रहा हूं। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं, जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। ये गॉड फादरली सेल्वेशन आर्मी है, सारी दुनिया को मुक्ति जीवन मुक्ति की सेल्वेशन देने वाली, सबका सदगति दाता राम। गति में तो जाना है सारी दुनिया को, मूल वतन में तो जाना है सारी दुनिया को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देहाभिमान की बातें नहीं करनी, रूहानी बातें करनी है। बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देहाभिमान की बातें नहीं करनी, रूहानी बातें करनी है। वरदान है, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे पे रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं, हमें विजयी बनना ही है। हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प माया का आह्वान करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो,
तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। अटेंशन से सुनेंगे। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं, हमें विजयी बनना है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। स्लोगन है, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। आज हम सब अपने मन के ऊपर फुल अटेंशन रखेंगे। कोई भी कमजोर संकल्प मन में ना आए। याद रहे, मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। एकाग्र हो जाएं। ब्रिकुटी सिंहासन पर अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा इस देह को चला रही हूं। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। मुझ आत्मा में अपार शक्ति, उत्साह और हिम्मत है। एक बल, एक भरोसे से मुझ आत्मा में हिम्मत बढ़ती जाती है। महाज्योति बाबा को देखे, उनसे आती किरणें एक ही बात कानों में कहती हैं, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।